जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर राइट। खबर कनाडा से है। हरदीप सिंह निज्जर का पिछले साल उसको मारने वाले 3 लोग, ऐसा कैनेडियंस कह रहे हैं कि भैया जो 3 लोग इसके कत्ल में मुलविस थे, इन्वॉल्व थे, उनको हमने अरेस्ट कर लिया। आज की ताजा खबर है दोस्तों, इस पे थोड़ा सा एनालिसिस होगा। अच्छा, इन्होंने अरेस्ट करा कल, आज 4 मई है। इन्होंने 3 मई को इनको अरेस्ट करा और जो अरेस्ट हुए साहब, करण बरार 22 साल, कमलप्रीत सिंह 22 साल और करणप्रीत सिंह 28 साल। ठीक है, मतलब वेरी यंग। ये 3 बंदे थे। इनको एडमंटन अल्बर्टा से अरेस्ट कर लिया गया, यहां पे रह रहे थे। फर्स्ट डिग्री मर्डर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर, ब्ला 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 ब्ला, इनको कर दिया गया। इनके ऊपर केस फाइल कर दिया गया और बोला कि 3 से लेकर 5 साल से ये कनाडा में थे। यानी कि इनमें से कम 2 लोग, यानी कि करण बरार जो कि 22 साल का है और कमलप्रीत सिंह जो कि 22 साल का है, दोनों 22 साल के हैं। अगर ये 3 साल पहले भी आए या 5 साल पहले भी आए तो ये तब आए थे जब ये टीनेजर्स थे। दे वर टीनेजर्स व्हेन दे केम टू कनाडा। अगर हम मान के चलते हैं कि इन्हीं लोगों ने हत्या करी है, तो फिर ये लोग, जब इन्होंने हत्या करी थी तब ये टीनेजर्स नहीं थे, क्योंकि हत्या पिछले साल हुई है। देन दे वर अराउंड 21-20 इयर्स ऑफ एज। तो ये इनका मामला है। बाकी करणप्रीत सिंह ये 28 साल का है। तीनों एडमंटन अल्बर्टा से पकड़े गए, वहां पे ये रह रहे थे। अच्छा, मैं आपको कुछ ना डेट्स बताना चाहता हूं दोस्तों, तब आपको पता लगेगा मैं वेयर एम आई टेकिंग ऑल दिस। ठीक है, निज्जर को मारा गया 18 जून 2023 को, लगभग 11 महीने पहले। आज से 11 महीने पहले निज्जर को मारा गया। फिर से रिपीट करता हूं, 18 जून 2023 को निज्जर का कत्ल हुआ। दूसरी डेट, जस्टिन ट्रूडो ने 19 सितंबर 2023 को जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह बोला कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एजेंट से ठुकवा दिया निज्जर को। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के बाद इन्होंने ये बात बोल दी इन्होंने ये बात। चलिए, अरेस्ट कब हुआ? 3 मई, यानी कि कल, 3 मई 2024। यानी कि जो कत्ल हुआ 18 जून 2023 को, उसका अरेस्ट हुआ 3 मई 2024 को, लगभग 11 महीने के बाद। अच्छा, ये मैटर यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। ये बात मुझे हजम इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो 3 बंदे 5 साल से कनाडा में रह रहे हैं, यानी कि कनाडा में डेटाबेस भी है, और ये लोग कह रहे हैं कि साहब उनका हमें सीसीटीवी में पता लग गया था। आपको 11 महीने लगे, जबकि आपके देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हां हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, सीसीटीवी का फुटेज है, कौन सी गाड़ी में मार कर गए थे वो हैं। आपने 11 महीने बाद 3 बंदे पेश करे कि ये हैं कातिल। दिस यू हैव प्रेजेंटेड आफ्टर 11 मंथ्स। दोस्तों, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। हो सकता है इन्हीं ने मारा हो, मैं ये नहीं कह रहा है बातें झूठी हैं, हो सकता है सच्ची भी हो सकता है झूठी भी हो। इतना गैप कनाडा में, इतना गैप जहां पे बंदे ही कोई नहीं है, बंदे हैं ही नहीं। इतना बिलांद भरसा है कनाडा पॉपुलेशन के मामले में। देयर आर नो पीपल। हर जगह, हर स्क्वायर फुट, स्क्वायर इंच सीसीटीवी कवर है यार वहां पे, एटलीस्ट इन दी अर्बन एरियाज। अच्छा, 11 महीने से ये बंदे जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को मारा, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ध्वस्त हो गए, लगभग जमीन पे आ गए, जिसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सी हुई, मीडिया में इतनी आग लगी, इन लोगों ने भागने की कोशिश नहीं करी। आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार, आई एम हाईली सरप्राइज्ड। जो बंदा निज्जर को मारे, ठीक है, इन लोगों ने निज्जर को मारा, निज्जर को जब इन्होंने ठाठा करा, ये तो इमीडिएटली पहले से अगर प्लान करे होते, अगर इंडियन इंटेलिजेंस इसमें मुलव्विस होती, तो क्या इंडियन इंटेलिजेंस ये नहीं कहती कि यार अगर तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारा इंटरोगेशन होगा, तुमसे पूछताछ की जाएगी, तुम्हारा मुंह खुल जाएगा, क्योंकि तुम तो 22 साल के बच्चे हो, 21 साल के बच्चे हो। ये कोई पके ऐसे क्रिमिनल थोड़ना है कि जो भी साहब 15-20 साल से कत्ल करते आ रहे हैं लोगों का। मुझे ये बात समझ में नहीं आई यार कुछ। तो
इन लोगों को बोलते कि ठीक है तुम उसको मारो, इतने बजे तुम मारोगे, उसके 3 घंटे के बाद तुम्हारी फ्लाइट है, तुम फ्लाइट पकड़ के यूएस चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम्हारे पास पासपोर्ट है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सिटीजन हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये तीनों के तीनों जो इंडियन इनके नेम्स हैं, दीज आर नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स। मैं ये मान के चल रहा हूं। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कल पता लगे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये भी पता लग सकता है कल, लेकिन मुझे नहीं पता आज की तारीख में। इट इज नॉट क्लियर, मीडिया रिपोर्ट्स नहीं बताती, इसलिए मैं कह रहा हूं यार, उनको फट से उनको 2-3 घंटे में गायब कर देते लोग। 11 महीने तक वो वहीं पे बैठ के, जबकि सबसे जो बड़ा केस है कनाडा में पिछले 10 साल में, जिसने सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज खाया, वो ये खाया कि इंडिया ने रॉ एजेंट्स भेज दिए, और ये कोट अनकोट बने रॉ एजेंट्स, इतने पागल के बच्चे कि हरदीप निज्जर को मार के वहीं पे बगल में शहर में रह रहे हैं ये लोग। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, हमें अरेस्ट करो। कोई ना कोई तो इसमें चूरन खिला रहा है बॉस। अच्छा, इसमें एक और एंगल सामने आया है, और वो एंगल है लॉरेंस बिश्नोई का। अब ये पता लग रहा है कि साहब ये जो बंदे हैं जिन्होंने मारा है, करण बराड़ 22 साल का, कमलप्रीत सिंह 22 साल का और करणप्रीत सिंह 28 साल का, इनके बारे में यह कहा गया है कि साहब ये पंजाब में एक क्रिमिनल गैंग से एसोसिएटेड थे। ठीक है जी, और ये पंजाब और हरियाणा में क्रिमिनल गैंग, ये पंजाब और हरियाणा का है, नॉट ओनली पंजाब और हरियाणा का क्रिमिनल गैंग है, और ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है लॉरेंस बिश्नोई। आप समझ रहे हैं? यानी कि अब ये खुद कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तुम्हारा। अब ये बोलेंगे साहब लॉरेंस बिश्नोई ने अगर निज्जर को मरवाया, क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई के एफिलिएटेड गैंग के थे, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर को मरवाया तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द कैनेडियंस, रॉ ने लॉरेंस बिश्नोई को बोला, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, जिसका कुछ नहीं पता कि कब बाहर आएगा, कि अंदर ही रहेगा जीवन भर, उसका कुछ नहीं पता, वो लॉरेंस बिश्नोई, इनफैक्ट रॉ ने उसको बोला कि तुम टपका दो, उसने अपने शूटर भेजे, उन्होंने टपका दिया। ये कनाडा वाले कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी बेवकूफी करी कि अपने एसेट को बोला कि बेटा तू तिहाड़ जेल में। भाई, आप अगर किसी को अपना एसेट बनाते हो तो आपको उसको सेव करना पड़ेगा, आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, आपको उसके लिए सहूलियात बढ़ानी पड़ेगी। वो ये कहेगा आपसे, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूं, वो आपसे कहेगा कि ठीक है साहब, मैं आपका गंदा काम करूंगा, लेकिन जो मेरे दूसरे गंदे काम है उसमें आप मुझे बचाओगे, आप मुझे बचाओगे। क्योंकि जब डीप स्टेट ऐसा काम करता है, जब एजेंसीज ऐसा काम करती हैं, तो क्रिमिनल्स के साथ भी इन्वॉल्व। आप ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि ठीक है लॉरेंस बिश्नोई, हम जीवन भर तुम्हें जेल में रखेंगे, लेकिन तुम हमारा काम करो। वो कहेगा क्यों भाई, क्यों करे तुम्हारा काम, मेरा क्या फायदा। भाई, अगर ये काम रॉ ने करवाया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम करवाया, तो लॉरेंस बिश्नोई को काम करने का क्या फायदा, उसको फायदा क्या है? क्योंकि कनाडा वाले तो यही कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो तो यही कह रहा है कि रॉ ने मरवा दिया, वही कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मरवा दिया। ओ भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने मरवा दिया, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता ना। चलो इंडियन गवर्नमेंट वो खालिस्तानी था, उसको मरवाने में हम ये मान सकते हैं, एकेडमिकली बात कर रहे हैं हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का फायदा था कि इसको निपटाओ। ठीक है जी, इंडियन गवर्नमेंट का फायदा था, बहुत चूचू कर रहा था, खालिस्तानी प्लम्बर था, इसकी प्लम्बिंग करवाओ भाई, तो उसको भेज के इसकी प्लम्बिंग करवा दी। ये एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन फिर आप बताइए, ये तो इंडियन गवर्नमेंट का फायदा है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई का क्या फायदा है? अब एक दूसरा पहलू सामने आता है। पहलू सामने यह आता है कि क्या यह बात हो सकती, सोचिएगा आप, लॉजिकल बात सोचिए, क्या यह बात हो सकती है कि इसकी दुश्मनी हो लॉरेंस बिश्नोई से? क्या यह हो सकता है कि इसने लॉरेंस बिश्नोई को कभी धोखा दिया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ दगाबाजी की हो, इसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ धोखाधड़ी करी हो? क्या यह हो सकता है? वरना एक रैंडम प्लम्बर को, सारे खालिस्तानी बोल रहे हैं प्लम्बर है, प्लम्बर है, प्लम्बर है ना, एक रैंडम प्लम्बर को लॉरेंस बिश्नोई मरवा देगा कि एक बंदा है जो कनाडा में टोंटियां ठीक करता है, नल की, वॉशरूम में जाता है, आपके कमोड का वो जो गैस्केट है उसको फिक्स कर रहा है वो, और लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में बैठे बैठे कि ये दुश्मन है मेरा। ऐसा थोड़ा ना होता है। एक रैंडम बंदे को कोई भी क्यों मरवाएगा? अगर कनाडा की बात ठीक होती है तब ये तीनों जो कातिल हैं, इसके सो कॉल्ड मर्डरर्स ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, आर एक्चुअली फ्रॉम द लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अ गैंग एफिलिएटेड टू लॉरेंस बिश्नोई विच ऑपरेट्स इन पंजाब एंड हरियाणा। मुझे तो ये मोडस ऑपरेंडी समझ में नहीं आ रहा। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने फोन उठा के शूटर को हुक्म दिया कि निज्जर को, अगर उसने ऐसा करा तो उसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा? क्योंकि वो तो जेल में है।
अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को ये बोलो कि ये लो 10 करोड़ रुपए, आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई को क्या चाहिए? उसको आजादी चाहिए अपनी। लॉरेंस बिश्नोई तो यही चाहेगा ना कि वो जेल से बाहर आ जाए। कोई भी आदमी जो जेल में है उसकी पहली ख्वाहिश ये होगी कि मैं जेल से बाहर आ जाऊं, राइट? वो है जेल के अंदर। और एक प्लम्बर को मारने के कितने पैसे लेगा वो? कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करता है, कितनी? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं। चाहे वो कनाडा में ही हो, इससे ज्यादा थोड़ी ना। और मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है, पर मैं 50 लाख तक की बात करता हूं। कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस लेवल का खिलाड़ी लॉरेंस बिश्नोई है, जिस लेवल पे लॉरेंस बिश्नोई खेल रहा है, उसको 15-20-30 लाख रुपए उसके लिए टिश्यू पेपर है? उसको फर्क पड़ रहा है 15-20-30 लाख रुपए के लिए? तो ये सब जो कैनेडियन स्टोरी बना रहे हैं ना कि कब कत्ल हुआ, 11 महीने बाद उन्होंने पकड़ा, वो भी ये बच्चे, ये 22 साल का लड़का, इसकी मूछें ठीक से नहीं आई होंगी, ये बोल दिया इसने मारा इनको पकड़ के। अब आगे चल के स्टोरी खुलेगी। यहां पे अब खालिस्तानी एक्टिव हो गए। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा इसमें जो खालिस्तानी वहां पे पॉलिटिशियन है कनाडा में, उसका नाम है जगमीत सिंह। और इसने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बंदे हायर करे थे कैनेडियन सिटीजन को मारने के लिए एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि एक गुरुद्वारा साहब में उसको मार दिया। आज 3 अरेस्ट हो गए। लेट मी बी क्लियर, भौंक रहा है जगमीत, और भौंकना बंद कर बेटा, भौंकना बंद कर करके ये देख। Any Indian agent or state actor that ordered, planned or carried out this murder must be exposed and met with full force of Canadian law. For Canada, democracy and free speech, there must be justice for Hardeep Singh Nijjar. ये कह रहा है। देखो, ऑलरेडी खालिस्तानी, देखो जो हुआ वो विधि का विधान था, वो तो होना था यार।